कि इंसान को अपनी कद्र और अपनी कीमत का भी पता होना चाहिए। उसे अपने मकान की कीमत तो पता है, उसे अपनी गाड़ी की कीमत तो पता है, उसे अपनी जमीन की कीमत तो पता है। ये तो बता देता है ये घड़ी मैंने जो पहनी हुई है वो 1 लाख रुपए की है। ये तो बता देता है जो पेन मेरी जेब में लगा हुआ है वो मिसाल के तौर पे चांदी का और सोने का है। लेकिन कभी ये तो बताए कि मैं कितने का हूं। कभी अपनी कीमत भी तो बताए ना, इसे अपनी कीमत भी तो पता होनी चाहिए। अब हमारी कीमत हमें कैसे पता चलेगी? हमारी कीमत हमें उस वक्त पता चलेगी जब हम उनसे जुड़ेंगे जो अपनी कीमत को जानते थे। भाई बेकीमत जुमला जुमला बेकीमत लोगों से जुड़ने वाले बेकीमत होते हैं, कीमती वजूदों से जुड़ने वालों की कीमत होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। जी जी बड़ी इनायत आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार हूं मैं। एक मरहला और हमें अपनी कीमत कैसे मालूम होगी? हमें अपनी कीमत उस वक्त मालूम होगी कि जब हम उनसे जुड़ेंगे कि जो अपनी कीमत को जानते थे। तो वाकई हम जुड़े हुए हैं उन्हीं से, उन्हीं के दरवाजे पर बैठे हैं। अपने उमूर जिंदगी को छोड़ कर आना तो बहुत छोटा काम है उनके लिए। ये जो इस वक्त आपने खिदमत की है, इस वक्त जो कुर्बानी आपने दी है कि उनके नाम पे जमा है, ये बहुत छोटी सी खिदमत है उनकी, बहुत मामूली खिदमत है। तो हम जिनसे जुड़े हुए हैं वो अपनी कीमत को जानते थे, तभी तो बिस्तर पे लेट कर नफ्स बेचा है। अब अली ने बताया है कि अली की कीमत क्या है। दिक्कत चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, अली बताएंगे कि अली की कीमत क्या है। अली ने अपनी कीमत बताई है, मेरा वजूद अल्लाह की मर्जियों के बराबर है। अल्लाहु अकबर। जी अल्लाह की मर्जियों के बराबर अली का वजूद है। अब मेरे मौला ने अपनी कीमत बताई। मौला हम आपकी बारगाह में बैठे, हमारी कीमत पता चले, हमारी कीमत क्या है। मेरे मौला ने अब हमारा दाम लगाने के लिए, अच्छा होता है जब बड़ा कारोबारी जो होता है, अजय कुरान के अल्फाज हैं वरना मैं न बोलता, ये बेचने और खरीदने के मामलात कुरान ने बयान किए हैं। अपने आप को बेचना, अल्लाह की मर्जियों को खरीदना। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा, कुछ लोग हैं जो अपने आप को बेचते हैं। तो ये बेचने और खरीदने के अल्फाज कुरान में। तो अब जो अच्छा कारोबार करने वाला होता है, जो अच्छा बिजनेस करने वाला होता है, वही छोटे बिजनेस करने वालों को सिखाता है। ऐसा ही है ना? जनाब खतीजा सैयदतुत तुज्जार थी, ताजिरों की सैयदा थी। बीबी तय करती थी कि फला जिन्स की कीमत क्या लगेगी बाजार में। जी बाजार उक्कास जब लगता था मक्के में, तो सारे ताजिर जब जमा हो जाते थे, इंतजार होता था फला नहीं पहुंचा, अभी फला नहीं पहुंचा, इसलिए अभी मार्केट नहीं खुलेगी, अभी वो एक्सपो सेंटर नहीं खुलेगा उस वक्त के हिसाब से। जी तो अभी वो नुमाइश नहीं शुरू होगी, नुमाइशगाह नहीं लगेगी अभी। तो बीबी के यहाँ पहले निशिस्त होती थी। सैयदा के लिए बारीक से पर्दे का पर्दा डाला जाता था, एक तार का पर्दा, और सैयदा की कुर्सी उस तरफ होती थी बीबी खतीजा की, और इस तरफ सारे बड़े बड़े ताजिर, कोई मिस्र से आया हुआ है, कोई यमन से आया हुआ है, कोई जी मदीने से आया हुआ है, कोई फारस से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई हिंद से आया हुआ है। बड़ी बड़ी दूर दराज के सफर तय करके ताजिर अपना अपना माल लेकर आते थे। तो दूसरी तरफ कुर्सियां लगती थी और फिर तय आता था कि क्या करना है, कैसे बेचना है, क्या चीज बाजार कितने अरसे तक रहेगा, उसके रेट फला जिन्स के क्या तय पाएंगे। और फिर वहां जो बीबी का आखिरी फैसला होता था, इसलिए कहलाई जाती थी ताजिरों की सैयदा। जी जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला। शुक्रगुजार हूं आपका, मैं कुछ मंजिल पर आपको लेकर आ रहा हूं। अब बीब जैसे बीब तय करती थी ना, ऐसा से जब कारोबार करने वाला वजूद है वो जनाब अमीरुल मोमिनीन का वजूद है। ये घराना सारा अल्लाह से कारोबार करते हैं, इनका कारोबार अल्लाह से होता है। तो जो अच्छा कामयाब ताजिर होता है वही फिर छोटे ताजिरों को सिखा रहा है कि कैसे तुम्हें अपने रेट लगाने हैं। अब मेरे मौला फरमाते हैं कि खबरदार अपने आप को ला तबी नफ्सक, अपने नफ्स को न बेचना, इल्लल जन्ना, कम से कम जन्नत के एवज। तुम्हारी कम कीमत मैं बताता हूं, मेहनत करो, ज्यादा लगवा लेना। मेरे मौला ने हमारी कम से कम कीमत बताई है, इससे नीचे आओगे तो खसारे में रहोगे।
इससे कम बिचोगे अपने आप को तो खसारे में रहोगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी किस्मत, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मेहनत, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा शौक। मेरे मौला ने फरमाया खबरदार अपने आप को ना बेचना, इल्लल जन्नह, जन्नत से कम। मौला ये तो आपने कम से कम कीमत बताई है, ज्यादा से ज्यादा क्या है? और जब नहीं आवाज आए ज्यादा से ज्यादा वही है जो मेरी लगी है। मुझसे ज्यादा कीमत किसकी लगी है? मुझसे ज्यादा कीमत, सबसे ज्यादा कीमत मेरी लगी है कि मैंने अल्लाह की मर्जियों को खरीद लिया है। अब जरा इस आय करीमा को जो सूरह जुमर की आयत है इस पर तवज्जो करें। आयत कहती है कि जब जन्नत की तरफ जन्नतियों को ले जाया जा रहा होगा तो वो नहीं जाएंगे, उन्हें धक्का देकर ले जाया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा, उन लोगों को जिन्हें जन्नत दे दी गई होगी, जिनके हाथ में नामा, तवज्जो चाहूंगा, जिनके हाथ में नामा अमल आ चुका होगा और उनका नतीजा कार आ चुका होगा कि अब इन्हें जन्नत में भेजा जाए। सूरह जुमर में आयत ये कह रही है उन्हें धक्का दे दे के ले जाया जाएगा, वो जन्नत में नहीं जा रहे होंगे। भाई दोज़ख में धक्का दे के ले आया जाएगा तो समझ में आता है, जन्नत में धक्का देकर ले जाया जाएगा ये कैसे समझ में आएगा? तो कम से कम ये तय हो गया कि जन्नत उनकी कम कीमत लगी है। कुरान कह रहा है ना, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह, ने जन्नत की तरफ धक्का दे। सीक कहते हैं धक्का, साइक कहते हैं पीछे से धकेलने वाले को, कायद कहते हैं आगे चलने वाले को, साइक कहते हैं जो पीछे धक्का दे के कहीं ले जाए। वो जो धक्का देकर जो जन्नत में, क्यों? इसलिए कि जन्नत कीमत तो लगी है मगर कम कीमत लगी है। उन्हें पूछा जाएगा क्यों नहीं जा रहे हो जन्नत की तरफ, तो जवाब देंगे कि नहीं हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें हुसैन चाहिए। अल्लाहु अकबर। आवाज दी जाएगी कि हुसैन ही जन्नत में आएंगे जब सबको भेज देंगे, तो कहेंगे हम तो रुके रहेंगे, जब हुसैन जाएंगे जब जाएंगे। आवाज आएगी मन हम, ये कौन है भाई? जो महशर में लोग खड़े होंगे ना वो कहेंगे ये कौन लोग है भाई, इन्हें जन्नत में भेजा जा रहा है और कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तो आवाज आएगी हम हुद्दासुल हुसैन, ये हुसैन से जुड़े हुए लोग हैं। ये कह रहे हैं जब सारी जिंदगी हमने हुसैन हुसैन कहा है तो जन्नत में बगैर हुसैन के कैसे जाएंगे? सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।